नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन और मौत ईश्वर के हाथ है, लेकिन जब कोई अश्मय काल के गाल में समा जाता है तो उसके पीछे उसके परिजन किस तरह बिलखते हैं, यह है सर्वविदित। शनिवार को प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर बेल्हा देवी शई नदी पुल सदर बाजार के करीब एक बेकाबू टूरिस्ट बस ने अमेठी के जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में पदस्थ ताइक्वांडो प्रशिक्षक भीम प्रताप की जान ले ली। भीम प्रताप प्रशिक्षण देने के बाद अपने बच्चों से मिलने मोटरसाइकिल से प्रतापगढ़ जा रहे थे। लगभग 9 साढ़े 9 बजे एक टूरिस्ट बस ने भीम प्रताप की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। भीम प्रताप लहूलुहान हो गए। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। भीम प्रताप अपने पीछे 2 बच्चों, पत्नी तथा परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब बेटे आयुष और विवेक का कौन ख्याल रखेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस समय खेल प्रशिक्षकों की स्थिति सबसे शोचनीय है। पहले ये प्रशिक्षक खेल निदेशालय द्वारा रखे जाते थे, लेकिन पिछले 4 साल से यह प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरी की जा रही है। जहां तक ताइक्वांडो प्रशिक्षक भीम प्रताप की बात है, यह मुंबई की T&M कंसल्टिंग कंपनी के तहत खेल निदेशालय को सेवाएं दे रहे थे। देखा जाए तो भीम प्रताप की इस अश्मय मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि अब भीम प्रताप के परिवार का ख्याल कौन रखेगा। यदि आउटसोर्सिंग कंपनी और खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश मानवीय दृष्टि से दिवंगत प्रशिक्षक की आर्थिक मदद करने को आगे आए, तो प्रशिक्षक का परिवार गुजर बसर कर सकता है। यद्यपि जिसकी मौत हो गई है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम आर्थिक मदद देकर उसके परिवार को संबल प्रदान कर सकते हैं। देखा जाए तो प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति की तरफ न ही खेल निदेशालय का ध्यान रहा है, न अब आउटसोर्सिंग कंपनियां ध्यान दे रही हैं। यदि आउटसोर्सिंग कंपनी T&M
भीम प्रताप का पीएफ ईएसआई काटती होती तो भीम प्रताप के परिवार को काफ़ी मदद मिलती, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनियां प्रशिक्षकों को काम और दाम तो दे देती हैं, लेकिन उनके भविष्य का सहारा नहीं बनती। जबकि नियम कायदे कानून तो कहते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को भी नियमों के तहत प्रशिक्षकों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। खैर, खेलपथ दिवंगत भीम प्रताप के दुखद निधन से न केवल द्रवित है, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके परिवार को ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। इसी तरह से खेलपथ की खेल निदेशालय और आउटसोर्सिंग कंपनी T&M से भी गुजारिश है कि दिवंगत ताइक्वांडो प्रशिक्षक भीम प्रताप के परिवार की न केवल सुध ली जाए, बल्कि उसे आर्थिक मदद देते हुए उसके बेटों आयुष और विवेक का भविष्य उज्जवल बनाने की कोशिश की जाए। दरअसल खेल निदेशालय और आउटसोर्सिंग कंपनियों को इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए भी कोई न कोई नियम कानून बनाना चाहिए। आखिर अश्मय काल के गाल में समा जाने के बाद किसी प्रशिक्षक के परिवार के सामने कैसी आपदा आ जाती है, यह सिर्फ और सिर्फ उसका परिवार, उसके पत्नी बच्चे ही जान सकते हैं। यदि आर्थिक मदद भीम प्रताप के परिवार को मिलेगी, तभी उसके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएंगे। अब देखना ये है कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और आउटसोर्सिंग कंपनी T&M भीम प्रताप के मामले में किस तरह की मदद करती है, उसके परिवार के लिए किस तरह सहारा बनती है। जय हिंद, जय भारत।